हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। माय नेम इज आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आइए देख लेते हैं कल के लिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी जो हम देख रहे हैं निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस पे अगर हम एक चीज देखें तो ये ट्रेंड लाइन इस पर वीकली टाइम फ्रेम पर चली आ रही है, जो ये काफी लंबे समय से फॉलो कर रहा है इसको। और इसका मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है। अभी भी देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए, वो अभी 22,600 से 700 के बीच में जो है, वो जो जोन है, वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, अभी इस जगह पर। मीनवाइल क्या सिनेरियो बन रहा है चार्ट पर। यहाँ से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन, ऊपर से करेक्शन जो स्टार्ट हुआ था ऑल टाइम हाई से, और वहां से फिर ये थोड़ा सा पुल बैक के साथ, और ये दोबारा कंटिन्यूएशन में नीचे सेलिंग हमें देखने के लिए मिली है। और फिर से एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो एक लेवल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड भी किया, लेकिन फॉलो अप यहाँ पर सेलिंग अभी नहीं ऐसा देखने के लिए मिला है। 23,300 के नीचे यहाँ पर मार्केट अभी थोड़ा सा पॉज कर रहा है। ये वीक पूरा पॉज किया है कैंडल जो बनाया है, और ये इस वीक भी अभी यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ मतलब ट्रेंड चेंज मान लेंगे इसको। मे बी ये अभी हो सकता है यहाँ से एक बार ये कंटिन्यूएशन में फिर से अगर ये इसके ऊपर नहीं निकल पाता, ट्रेंड चेंज हम लोग इसमें कहाँ पर मानेंगे, जब तक ये एटलीस्ट 23,500 के ऊपर एक क्लोजिंग ना कर दे डेली चार्ट पर। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करेगा 23,500 के ऊपर, फिर ये वहां पर अपने आप को होल्ड करेगा, 23,500 के आसपास होल्ड करता है फिर, तब फिर हम ये मानेंगे कि धीरे धीरे ये यहाँ पर इसके ऊपर ये होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन रहा है। अभी तक मार्केट को हम ये इसको एक पुल बैक ही मानेंगे। तो यहाँ पर अगर ये वापस से मान लीजिए कि एक वीक और यहाँ पर एक पॉज लेगा और फिर ये कंटिन्यूएशन में नीचे निकलता है, तो अगला सपोर्ट जो आएगा वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट को मिलेगा 22,600 के आसपास। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर एक व्यू है इसका। आइए इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी को। क्या सेटअप दिख रहा है किस तरह का। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पर आ गए हम निफ्टी के। ये जो हम बात कर रहे थे, ये ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, जो इसके आसपास इसको अभी ये सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये कुछ दिन से यहीं पर ही होवर कर रहा है इस जगह पर, एक बार ये इस लो के नीचे अगर ये निकलता है, 23,000 नीचे ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ पर हमको ये एक मूव देखने के लिए मिलेगा इसमें 23,000 के नीचे, 400 पॉइंट का निफ्टी में। एटलीस्ट ये मूव एक देखने के लिए मिलेगा उस केस में। ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम यहाँ पर जो एक एरिया है 23,400 के आसपास, ये अभी यहाँ पर एक देखेंगे। अगर आज का भी हाई वही है 400 के आसपास, ये जो 23,400 का है, यहाँ पर एक छोटा सा गैप भी था, जो है धीरे 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 यहाँ पर इसने उस गैप को टच करने की कोशिश करी है, फिल करने की छोटे छोटे कैंडल से बनाकर। अगर ये 400 के ऊपर एक बार ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर यहाँ पर हमें एक इंट्राडे में एक यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का मूव देखने के लिए इसमें अपसाइड में मिल सकता है, कि फिर ये 500 550 के आसपास तक एक बार यहाँ पर ये आ सकता है पुल होकर निफ्टी। 23,500 एक राउंड नंबर भी है। तो वहाँ पर फिर ये देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है, वहाँ पर के फ्लो में निकलता है या फिर वहाँ पर कुछ पॉज लेता है, या फिर उस जगह पर सेलर दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी हमको नजर आ रहा है ऊपर की साइड से इसमें। ये देखिए अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ इसके आसपास ही आ रहा है। तो ये भी एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस मार्केट को मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे हर जगह पर, जगह जगह पर रेजिस्टेंस मार्केट को मिलते रहेंगे। एक बार इसको ओवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। इंट्राडे में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर उसके लिए दिखेगी, अगर अगर उसका हम एनालिसिस करें, तो ये जो एक लेवल है 23,400, अगर मान लीजिए यहीं पर ये फ्लैट खुलता है आवरली टाइम फ्रेम पर, नो डाउट एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बॉटम दिख रहा है, यहाँ भी एक बॉटम दिख रहा है, और ये धीरे धीरे अपने जो लो है उसको शिफ्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो नो डाउट यहाँ पर एक इंटरडे के हिसाब से ओवरले टाइम फ्रेम पे एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है चार्ट पे हमको। बट अगर ये एक बार ये मान लीजिए फ्लैट खुलता है यहीं पर ही, 300 350 350 यहाँ के खुलता है इस रेंज में, और थोड़ा सा थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके, और ये यहाँ पर एक बार 400 के ऊपर निकलता है, तो फिर हमें इसमें जो है 100 150 पॉइंट का जो मैं बता रहा था एक जो पुल मिल सकता है देखने के लिए, वो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है जो निफ्टी में हमें देखने के लिए मिलेगा। 500 550 तक ये एक बार यहाँ पर पुल होकर आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी इसमें नजर आ रही है कि अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर मान लीजिए कि थोड़ा गैप डाउन खुल गया यहाँ पर,
तो फिर ये थोड़ा सा फिर कंफ्यूजिंग जोन में चला जाएगा यहाँ पर कि फिर मतलब यहाँ पर बायर भी इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ये बायर का एरिया नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर बायर जो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंटरेस्टेड नजर आएंगे वो इसके ऊपर ही नजर आएंगे कि 400 के ऊपर अगर ये फ्लैट खुलकर 400 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर बायर थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे इंटरडे में। और अगर गैप अप ही ज्यादा खुल दिया, मान लीजिए कि जो हम सोच रहे हैं 100 150 पॉइंट का मूव, अगर उतना ही इसने 100 पॉइंट के आसपास गैप अप भी खोल दिया, तो भी वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन इसमें हो जाएगा। एक बार सेंसेक्स भी देख लेते हैं, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है जो फ्राइडे से अब ट्यूसडे पर शिफ्ट हो गया है। अगर ओवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे इंट्राडे के लिए, देखिए सबसे पहले ओवरली चार्ट ही खुल गया है तो इसमें भी सिनेरियो जो है वो तकरीबन तकरीबन निफ्टी जैसा ही दिख रहा है। अगर ये मान लीजिए, ये भी अपना जो देखिए यहाँ पर एक बॉटम और एक ये यहाँ पर बॉटम इसमें नजर आ रहा है। अगर वैसे देखेंगे तो एक तरह से धीरे धीरे अपना बॉटम भी फॉर्म कर रहा है मार्केट यहाँ पर इस जगह शॉर्ट टर्म में। लेकिन वो चीज एक्टिवेट कब होगा, जब ये वापस अपने लो भी शिफ्ट करता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो अभी इंट्राडे में कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, अगर ये एक बार यहीं पर फ्लैट खुलकर 77,000 के आसपास खुलकर और यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ये एक बार अगर 377 300 350 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो इसमें भी हमें जो अगले भाव दिख सकते हैं वो फिर इसमें अच्छा एक मूव दिख सकता है हमको। तकरीबन तकरीबन सेंसेक्स में 700 से 800 पॉइंट का यहाँ पर हमें मूव देखने के लिए मिल सकता है सेंसेक्स में। बट सिनेरी कंडीशंस में वही अप्लाई है, अगर ये गैप डाउन खुल जाता है नीचे तो फिर ये भी कंफ्यूज कर देगा, और गैप अप में भी फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूज ही करेगा। अगर गैप अप खुलता है और फिर थोड़ा सा यहाँ नीचे आकर वापस से फिर थोड़ा सा होल्ड करके फिर दोबारा चलता है ऊपर की साइड में, तब यहाँ पर बायर हमें इंटरेस्टेड होते हुए नजर आएंगे इसमें। तो एक बार बैंक निफ्टी और देख लेते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में तकरीबन सिमिलर स्टोरी चल रही है। बैंक निफ्टी का एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं, एक बार वीकली पे नजर मार लेते हैं इसके चार्ट पर। बैंक में वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, इसने जो एक ट्रेंड लाइन में बात कर रहे थे कि निफ्टी अब उस ट्रेंड लाइन के पास नहीं आया, थोड़ा सा भी उससे दूर है, वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया था और उसके नीचे फिर ये एक इस जोन में आ गया था जहां पर इसके लिए 46,000 का घर खुल गया था। और ये अभी भी अगर हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर हम इसको ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे आकर ये एक वापस से पुल बैक, ये जो लेवल था इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। 49 600 650 700 का जो जोन था, ये 100 150 पॉइंट का, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। ये अब यहाँ पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक बार फिर से सेलर एक्टिवेट होते इसमें दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि चार्ट पर हमें यहाँ पर देखकर लग रहा है। ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम डेली टाइम फ्रेम पर 50,000 के आसपास, 50,000 के ऊपर इसको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म में हम लोग मानेंगे कि ये जो इसने नीचे ब्रेक किया था ये इस जोन में चला गया था, यहाँ से वापस ये फिर से इस चैनल में आ चुका है। तब तक ही जब तक 50,000 के नीचे है तो अभी तक ये सेलर के हाथ में ही है। अभी भी इसको हम सेल ऑन राइज का ही मार्केट बोलेंगे बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो अभी तो इस पर आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं। और एक बार इसको छोटा टाइम फ्रेम देख लेते हैं। लेट्स एक बार आवरली टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर भी नो डाउट देखिए अभी अच्छा दिख रहा है ये। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंट्राडे के हिसाब से, तो ये अपने लो यहाँ पर शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। अगर ये मान लीजिए यहीं पर इसी रेंज में कहीं पर खुलता है और फिर ये इसको रेंज को एक बार ब्रेक करता है, 49,600 650 के ऊपर निकलता है, जो आज का भी हाई था 650 का, एक बार ये उसके हाई के ऊपर ये निकलता है यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके, तो फिर जो हमें इसमें 50,000 का एक राउंड नंबर है, यहाँ तक का तो मूव एक पॉसिबल है ही ऑफ कोर्स। ये एक मूव दिखेगा और उसके ऊपर 50 500, ये दो भाव हैं जो बैंक निफ्टी में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। किस कंडीशन में, जब ये यहीं पर खुलता है अपने 350 400 के आसपास खुलकर कोई रेंज बना के फिर ये ऊपर निकलता है, तो ये दो मूव इसमें पॉसिबल हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो अगेन इसमें वही पिक्चर वही सिनेरियो रहेगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा और कंफ्यूजिंग जोन में चला जाएगा इस जगह पर। तो इस पर अपनी नजर बना के रख सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।